तेजो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2022 में प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, परवलयिक दर्पण का। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी। तो प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती, किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, प्रसरण तरंग का। तो प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग का। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, औंधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है एक से कम, एक से ज़्यादा, एक के बराबर, शून्य। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है एक के बराबर। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अभिसारित होती है, अपसारित होती है, समानांतर हो जाती है, अपसारित होने लगती है। तो उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अपसारित होने लगती है, अपसारित होती लगती है। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन नहीं होता है दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है, वहाँ विस्तृत परिवर्तन होता है। तो गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है। गोलीय दर्पण दूरियों को सदा किस के सापेक्ष मापते हैं? तो गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा हम ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। अनंत में स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होता है? m इक्वल टू 0। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने हमेशा उत्तल दर्पण लगा रहता है। इसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के परे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच। एक अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी, आभासी और बड़ा। अवतल दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, दुगनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है, बराबर होती है। तो अवतल दर्पण के फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की आधी होती है। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो अनंत पर। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? अनंत पर। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ए यू बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किसे प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? केवल समतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, तीनों प्रकार के दर्पण में। तीनों प्रकार के दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब। परावर्तन का कोण होता है आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, परावर्तित किरण और दर्पण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण।
तो क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण और दर्पण पर खींचे गए अभिलेख के बीच का कोण। यह परावर्तन का कोण होता है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलेख के बीच का कोण। इसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। सॉरी सॉरी सॉरी। किसी शब्दकोश किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो आप पसंद करेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल या उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अपसारी लेंस किसे कहा जाता है, अवतल लेंस को। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता कितनी होगी। लेंस की क्षमता कितनी होगी, +5 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी +5 डायोप्टर। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 1 2 3 4, कितने नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। तो 2 नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। इस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल अवतल बाइफोकल इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है भी यू। ऑप्शन डी। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है ऑप्शन डी। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होती है, ऑप्शन सी। क्या होगा, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने रखेंगे। लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगनी पर, अनंत पर, लेंस प्रकाश की तथा मुख्य फोकस के बीच। किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखनी होगी। निम्न कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कांच, मिट्टी, जल, प्लास्टिक। तो आपको पता है मिट्टी को हम उपयोग नहीं कर सकते। दो माध्यम के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण होगा 0 डिग्री। दो माध्यम के बीच सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो उसका आपतन कोण हमेशा 0 डिग्री होता है। यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जब प्रकाश किरणें दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधा निकल जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, सातों रंग में टूट जाते हैं। जब प्रकाश किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। सॉरी सॉरी, बिना मुड़े निकल जाती है। बिना जब प्रकाश किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, सातों रंग में टूट जाती है। तो जब प्रकाश किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधा निकल जाती है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वन विक्षेपण होता है, इनमें से कोई नहीं है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर बी।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? दोनों कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? तो आपतन कोण बड़ा होता है। जब प्रकाश की किरणें हवा के कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती है हुई दूसरी अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है, तब वो मुड़ जाती है प्रिज्म के शीर्ष की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर। किरण के मुड़ने पर कोई नियम नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रिज्म की आधार की ओर। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणों किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं फोकस, वक्रता केंद्र, प्रकाश केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु। इसको कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया 40 क्वेश्चंस। अगले दिन भी हम एक ऐसे ही टेस्ट लाएंगे जिसमें से वीवीआई क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस होंगे, और वो भी प्रकाश की परिवर्तन के से ही होंगे। वो भी वो भी क्वेश्चन जो होंगे वो प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन से ही क्वेश्चन होंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा टोटल। और प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से हम लोग 120 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं कराया होगा। 120 क्वेश्चंस प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से वो हम लोग करेंगे। और एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्या है इसका एक एक सेट आपको करवाएंगे, जो कि 120 क्वेश्चन में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होंगे। चलिए इसके साथ अगले दिन मिलते हैं हम लोग दूसरे टेस्ट में।